Good morning to all of you. I am रामजी पाठक. वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल RJP. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 6 इथिक्स हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के इस धमाकेदार वीडियो में आपको ऐसे 6 इथिक्स के बारे में रोज़ विजुलाइजेशन करना है और रोज़ आपको ऑब्जर्व करना है कि ये कौन कौन से 6 इथिक्स हैं जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं यदि आप इन चीज़ों पे अमल कर रहे हो। एक्चुअली ये होता है कि हम एट लास्ट तक कोई भी वीडियो देखते हैं, इंस्पिरेशन हो या मोटिवेशनल हो, तो इस वीडियो को हम लोग जब तक देखते हैं तब तक हम लोगों का माइंड भी मोटिवेट रहता है, हमारे थाट्स भी मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो वीडियो ख़त्म हो जाता है या एट लास्ट जब उसका एंड पोजीशन होता है, उसके 10-5 मिनट बाद हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो एक्चुअली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम जिस भी चीज़ को विजुलाइज कर रहे हैं, जिस भी मोटिवेटेड वीडियो को हम सुन रहे हैं, उस पर हम लोग एक्चुअली जनरली अमल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 एथिक्स ऑफ लाइफ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपको पसंद आया हो वीडियो अंत में तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। तो फर्स्ट इथिक्स की बात करेंगे कि आवर फर्स्ट इथिक्स इज बिफोर यू प्रे बिलीव। ओके, एक्चुअली ये होता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। यदि आप कोई भी सुझाव दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, किसी को कोई भी सजेशन दे रहे हो या किसी भी ईश्वर से भी बात करें तो आप उससे भी प्रे कर रहे हो, तो उन पे आप बिलीव नहीं करते हो। एक्चुअली प्रे तो कर रहे हो, बिलीव नहीं करते, तो रिस्पांस आपको इसलिए नहीं मिल रहा है। तो कोई भी विजुलाइजेशन या कोई भी प्रेयर करने से पहले आपको बिलीव करना, दैट विल बी सो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आपको बिलीव करना है, देन यू प्रे टू द गॉड एंड देन यू प्रे टू द फ्रेंड्स एंड देन यू प्रे टू द अवर मदर एंड फादर और पेरेंट्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि बिफोर यू प्रे बिलीव। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि बिफोर यू प्रे बिलीव। ओके, तो सेकंड थिंग की यदि हम बात करें, सेकंड थिंग क्या कह रही है कि बिफोर यू स्पीक लिसन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बिफोर यू प्रे बिलीव। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लोगों के सामने बहुत कुछ बोलते रहते हैं, और बेटर कम्युनिकेशन स्किल के लिए दिस स्किल इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसकी बातों को सुनना है, आपको उसकी बातों को विजुलाइज करना है। और जैसे आप बोलते जा रहे हो या वो बोलता जा रहा है, आप उसे परफेक्टली सुन नहीं पा रहे या आप परफेक्टली उसे सुनते नहीं हो, तो ये क्या है? बिफोर यू स्पीक लिसन। यदि आपको कुछ पहले बोलना है तो आप उसके बारे में अच्छी तरीके से विजुलाइज कर लो, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचने के बाद ही बोलो कि जो आप बोलने जा रहे हो दैट्स विल बी राइट और रॉन्ग। तो यू शुड डिसाइड ओनली कि दैट्स विल बी राइट और रॉन्ग वाट एवर यू स्पीक। तो ये केवल आप ही डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये सेकंड टास्क जो मेरा है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, तो बिफोर यू स्पीक लिसन। ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट भी ज़रूर फॉलो करना है कि बिफोर यू स्पीक लिसन। ठीक, तो कुछ भी आप बोलो उससे पहले आप, एक्चुअली ऐसा होता है, हम इस स्टेटमेंट को आप एक स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि आप किसी भी पर्टिकुलर शॉपकीपर से कोई भी थिंग्स लेके आते हो, कोई भी सामान लेके आते हो, जैसे आपने 5 या 6 सामान खरीदा, ठीक है, तो वहाँ से आप ला रहे हो। एक्चुअली उस सामान में बहुत ज़्यादा कमियाँ नहीं हैं, लेकिन जब आप उसे बताने जा रहे हो कि मैं आपके वहाँ से इतना सामान खरीद के ले गया और एक्चुअली उसमें कोई परेशानी नहीं थी, तो जैसे ही आपने इतना बोला, उसने क्या समझा? अक्सर वो एज्यूम कर लेता है, कोई भी पर्सन विदाउट लिसन के वो एज्यूम कर लेता है किसी भी बातों को। जैसे उसने किसी बात को एज्यूम किया,
ठीक है। तो वो मान के चलता है कि उसका सारा जो सामान था, जो भी आप लेके आए, दैट विल बी वेस्टेड, वो सारा का सारा सामान बर्बाद हो गया। बट आप क्या कहने जा रहे हो कि उसका कुछ ही पोर्शन ख़राब था। तो वो सुनने से पहले इतना बड़ा नुकसान होता है उसका कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। बातों को, आपकी बातों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और जो भी आप बोल रहे हो तो बोलने से पहले आपको सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि कोई भी चीज़ यदि आप प्रॉपरली बोल रहे हो तो पहले सुन के फिर बोलो। जब आप किसी भी चीज़ को सुन के बोलते हो, यदि कोई भी पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे कुछ बोल रहा है, तो आप प्रॉपरली उसे सुनो। जब आप ऑब्जर्व करते हो, जब आप सुनते हो उस चीज़ों को, तो आपके अंदर एक क्रिएटिव मेंटालिटी होती है, जो पॉजिटिव मेंटालिटी होती है, वो उसमें उस पॉजिटिव थिंग को ऑब्जर्व करती है। वॉट एवर यू स्पीक, जो आप बोल रहे होते हो उसको स्पीक करती है और उसको ऑब्जर्व करती है। तो उस चीज़ों को प्रॉपरली ऑब्जर्व करती है। तो उसके बाद ये होता है कि जितना भी सारा मटेरियल्स है वो सारा का सारा परफेक्शंस में बदल जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर यू स्पीक आपको लिसन करना है। ठीक। तो सर्वप्रथम आपको एक कम्युनिकेट करना है। द थर्ड थिंग इज़ दैट, थर्ड थिंग क्या है आपकी, तो थर्ड थिंग आपकी ये है, बिफोर यू स्पेंड बिफोर यू स्पेंड बिफोर यू स्पेंड अर्न। ऐसा होता है अक्सर कि हम बहुत सारी चीज़ों को स्पेंड करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खर्च करते रहते हैं, एक्सपेंस करते रहते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि इतना भी पैसा जो भी आ रहा है वो एक्चुअली कहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ को यदि हम स्पेंड करते हैं तो हमें अर्न करना आना चाहिए पहले। ठीक है। तो कोई भी चीज़ यदि आप स्पेंड करते हो प्रॉपरली तो आपको अर्न करना आना चाहिए। तो बिफोर यू स्पेंड अर्न, पहले आप कमाना सीखो, उसके बाद में खर्च करना सीखो। ठीक है। तो प्रॉपरली सी बात है कि कोई भी चीज़, ये आपकी इतनी भी 3 स्टेटमेंट हैं कि बिफोर यू अर्न या बिफोर यू स्पेंड अर्न। कोई भी चीज़ यदि आप कहीं पे वेस्टेज कर रहे हो अपना पैसा, या बहुत सारे लोग हैं जो शराब के सेवन में भी अपना पैसा वेस्ट करते हैं, तंबाकू, आजकल तो बहुत सारी नशीले पदार्थ हैं जिसमें अपना पैसा वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है और काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस स्टेटमेंट को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि बिफोर यू स्पेंड अर्न, यदि आप खर्च कर रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको अर्न करना भी आना चाहिए, आपको कमाना भी आना चाहिए। ठीक है। बिफोर यू राइट, द थर्ड स्टेटमेंट, द फोर्थ स्टेटमेंट इज दैट बिफोर यू राइट, fourth statement is that before you write, think। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ लिखा करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लिखा करते हैं, बट हमें नॉर्मल सेंस में ये नहीं पता चलता कि जो भी हम लिख रहे हैं क्या हमने उसके बारे में प्रॉपर तरीके से सोचा है भी या नहीं। एक्चुअली हम बहुत सारी चीज़ों को लिखा करते हैं बट उसके बारे में हम रियल विजुलाइजेशन नहीं कर पाते। तो हम्बल रिक्वेस्ट है नहीं, बल्कि आप कुछ भी यदि कर रहे हो या कुछ भी यदि आप लिख रहे हो प्रॉपर तरीके से, कोई भी टॉपिक आपने क्लियर किया है, आई सपोज दैट आप कोई भी या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो या फिजिक्स पढ़ा रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो आपने कोई भी यदि टॉपिक को डिज़ाइन किया है तो प्रॉपरली आप यदि उसके बारे में नोट्स कोई भी प्रॉपरली लिख रहे हो तो उसके बारे में आप पहले सोचो कि व्हाट एवर यू राइट दैट इज़ रॉन्ग और ट्रू और शुड बी हैपन। तो उसके बारे में आपको पहले सोचना है, आपको उसके बारे में पहले ऑब्जर्व करना है, आपको उस टॉपिक को, डिटेल्स को पता करना है। तो कुछ भी आप लिख रहे हो उसके कीवर्ड्स को जानना है, उसके एक्सप्लेनेशन को जानना है कि व्हाट एवर कीवर्ड यू शुड राइट, यू हैव डोंट नो एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, तो आपको उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझना है। ठीक है। तो आप उसके एक्सप्लेनेशन को समझो और उसके मेंटालिटी को समझो और उसके कैप्चर, उसके बिहेवियर को समझो। ठीक है। तो दैट्स विल बी बेटर नाउ। ओके। तो बिफोर यू राइट, यदि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो आपको उससे पहले सोचना है। ठीक। तो हम नेक्स्ट थिंग पे आगे बढ़ेंगे। हमारा जो लास्ट और अंतिम एक्सेंट है वो क्या है, बिफोर यू क्वाइट। बिफोर यू क्वाइट ट्राई। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़
को सोचने से पहले शांत हो जाते हैं। जैसे आपने कुछ भी अप्लीकेबल किया है किसी भी ये फील्ड में, यदि आप गए, आपने कोई भी फॉर्म भरा या कुछ भी फिलअप किया, यदि आप उसमें फर्स्ट टाइम फेल हो जाते हो तो आप ये चल के चलते हो कि आप क्वाइट हो जाते हो, आप शांत हो जाते हो, आप उसके लिए दोबारा प्रिपरेशन नहीं करते, आप उसके लिए थोड़ा मेहनत नहीं करते, आप उसको थोड़ा ऑब्जर्व नहीं करते कि ट्राई अगेन लेटर। तो यदि आप क्वाइट हो तो क्वाइट होने से पहले यदि आप शांत होने जा रहे हो तो इससे पहले आपको ये ज़रूर सोचना होगा कि आप ट्राई करना सीखो, अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन। आपने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ी होंगी, जैसा कि आप जानते हो अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन हुए, बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने कम से कम 50 बार, एक बार की बात नहीं कर रहा, हम लोग एक दो बार में यदि फेल हो जाएँ तभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो 50 बार फेल हुए। और जैसा कि आप सभी शिवनारायण यादव की बात कर रहे हो, अभी पहले ही आता था, तो इस बार ऐसा हुआ है, शिवनारायण यादव जो कि 10 साल, जितने साल से पढ़ रहे थे, वो हाई स्कूल नहीं पास आउट कर पाए, उनका विश्व रिकॉर्ड बन गया। और इस बार क्योंकि सारे बच्चों का प्रमोशन हुआ है तो इट्स बी पॉसिबल नाउ हेयर, तो यहाँ पे पॉसिबल हुआ है। और आज तो उसने क्या किया, शिवनारायण यादव ने, वो ऐसा नहीं कि वो क्वाइट हो गए, क्वाइट नहीं हो गए, वो ट्राई अगेन एंड अगेन, वो बार बार प्रयास करते गए, लेकिन एट लास्ट उनको कोई ना कोई सफलता मिली गई। तो क्या क्या है कि ट्राई मीन्स आपका जो एफर्ट है वो कभी बेकार नहीं जाता। आप एफर्ट किसी भी फील्ड में लगा रहे हो या किस क्षेत्र में लगा रहे हो या किस व्यवहार में लगा रहे हो, तो योर एफर्ट शुड बी नथिंग वेस्ट, तो आपका एफर्ट वेस्ट नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग, इस समय कोरोना का सेशन चल रहा है, तो प्लीज़ पैंडमिक के सेशन में आप लोग घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करो, और जितने भी मोटिवेशन है आप पढ़ाई के अलावा कुछ और ऐसी स्किल्स के बारे में सीखो जो आपके फ्यूचर्स के लिए बेटर हो, जो आपको फ्यूचर के लिए बेटर एक्सपीरियंस करें। तो ये 5 स्टेप जो कि मैंने आपको बताए, तो फर्स्ट में एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, बिफोर यू प्रे बिलीव, बिफोर यू प्रे बिलीव, एंड द सेकंड इज दैट before you speak listen, that is the most important statement of all of us. And the third is says that before you speak earn, जैसा कि आपने सीखा। और फोर्थ पे जाते हैं, तो फोर्थ आपने क्या सीखा, दिस। एंड यदि फिफ्थ पे जाते हैं तो फिफ्थ पे आपने क्या सीखा, ये सीखा। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी, और प्लीज़ आप लोग इस पर अमल करो, आप इसको फॉलो करो। तो प्लीज़ ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जितनी भी सारी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको ताज़ा से ताज़ा मिल सकें। थैंक यू, बाय बाय।